इन आंखों में छलकते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है। मैं इनकार नहीं कर सकती, मगर मैं अपनी खुशियों पर अपनी बहन की जिंदगी कुर्बान होते भी नहीं देख सकती। अजीब उलझन है, ना आप इकरार करती हैं ना इनकार। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मेरी तरह छाती पर पत्थर रख लेना चाहिए। आशा का प्यार भरा दिल ठेस लगते ही चकनाचूर हो जाएगा। वो आपको दिलो जान से मोहब्बत करती है और मैंने उसे कामयाब बनाने की कसम खाई है। एक को कामयाब बनाने के लिए दूसरे को बर्बाद करना आपकी शान के खिलाफ है देवी। मेहरबानी फरमाकर जो कुछ हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। मैं आपसे इंसाफ मांगता हूँ। इंसाफ के तराजू में तोल कर देखना है तो एक बहन के दिल में चाहत है, दूसरी के दिल में प्यार। चाहत और प्यार का दर्जा तो बराबर है, मगर एक में सब्र की ताकत है और दूसरी बेताब। वो आपकी खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर बैठी है। मगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ देवी। मैं ये गुनाह करने के लिए तैयार नहीं। ये गुनाह नहीं, एहसान होगा मुझ पर, आशा पर और मेरे बूढ़े बाप पर। इनकार न कीजिएगा, इनकार करने से 3 आत्माओं का खून हो जाएगा। मुझे किस जुर्म की सजा देना चाहती हो देवी? फैसला सुनाने से पहले मेरा कसूर भी तो बता दिया होता। सच्ची मोहब्बत का पहला तकाजा है कुर्बानी। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। देर न कीजिए, सिर्फ 2 हरफ लिख देने से आशा की तकदीर बदल सकती है। अजीब इंसाफ है। आपसे मोहब्बत करने के जुर्म में आज मुझे अपने हाथों से अपनी तमन्नाओं का खून करना पड़ेगा। देवी, मैं आपसे रहम की दरख्वास्त करता हूँ। एक बार फिर अपने फैसले पर गौर फरमाइए। अगर आपने इनकार कर दिया तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। ये मेरा फैसला है। ओह, जान पर खेलने की जरूरत नहीं। आज मैं आपके तमाम एहसानात का बोझ उतार कर छोड़ूंगा। शुक्रिया। इत्मीनान रखिए, ये सौदा घाटे का नहीं रहेगा। आशा की मोहब्बत आपके जख्मी दिल पर मरहम का काम करेगी। नमस्ते। कर लिया मैंने, कहा किसने मोहब्बत से किनारा कर लिया मैंने। जो खुशी से चोट खाए वो जिगर कहाँ से लाऊं, वो जिगर कहाँ से लाऊं। किसी और को जो देखे वो नजर कहाँ से लाऊं, वो नजर कहाँ से लाऊं। जो खुशी से चोट खाए। मुझे तेरी आरज़ू है, मेरे दिल में तू ही तू है, मेरे दिल में तू ही तू है। बस गैर जिसमें आकर मैं वो घर कहाँ से लाऊं, मैं वो घर कहाँ से लाऊं। जो खुशी से चोट खाए। तेरी बेरुखी के सदके तेरी हर अदा पे कुर्बान, तेरी हर अदा पे कुर्बान।
करे और को जो सजदे, मैं वो सर कहाँ से लाऊं, मैं वो सर से लाऊं जो खुशी से चोट खाए, वो जिगर कहाँ से लाऊं, वो जिगर कहाँ से लाऊं जो खुशी से चोट खाए। जो कुर्बानी तुमने अपनी बहन को सुहागन बनाने के लिए दी है बेटा, उसका अंजाम भी सोच लिया होता। ये खत मोहन ने तुम्हें लिख तो दिया, मगर मजबूर होकर। पिताजी। ठीक है, अब जो तू चाहती है वही होगा, बिल्कुल वही। जाओ, अपनी बहन के हाथों में मेहंदी लगाओ जाकर। मेहंदी? अरमान लुटे दीवाने के, पर टूट गए परवाने के। अरमान लुटे दीवाने के, पर टूट गए परवाने के। ना मौत मिली ना आजादी, किस्मत में लिखी थी बर्बादी। अब कौन कहे दुनिया को हंसी नाकाम बहारों, सो जाओ है चांद सितारों, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। रंजो अलम से बेगानो, तुम मेरा फसाना क्या जानो। है रंजो अलम से बेगानो, तुम मेरा फसाना क्या जानो। वो चोट लगी है सीने पर, मजबूर हुआ आंसू पीने पर। दिल से न उठे तूफान कहीं, बेताब नजारों, सो जा
जाओ ए चांद सितारों, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। ये रात, ये रात, ये रात सुहानी रात नहीं है, चांद सितारों सो जाओ, है चांद सितारों सो जाओ, सो जाओ। बंद कर दीजिए, भगवान के लिए बंद कर दीजिए ये बिरहा का राग। ऐसे खूबसूरत रात में आप किसी के अरमान भरे दिल को ठेस लगाकर छोड़ेंगे। संगीत मेरी पूंजी है देवी, मैं सिर्फ अपने गीतों से ही तुम्हारा स्वागत कर सकता हूँ। गाना ही है तो कोई मधुर मिलन का गीत गाइए, कोई प्यार भरा नगमा सुनाइए। आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे कीमती रात है। ऐसी खूबसूरत रात को बर्बाद नहीं किया करते। काश मैं तुम्हारे अरमान भरे दिल का राज समझने के काबिल होता, मगर क्या करूं, न मैं होश में हूं न दिल होश में है। आशा, मेरी बच्ची, मेरी आंखों के नूर, भगवान तुझे सुखी रखे। क्या हाल है मोहन बाबू का? अच्छे हैं। दीदी कहाँ है? वो रही तुम्हारी दीदी। अब तुम दोनों बहनें बैठकर बातें करो, मैं अभी आता हूं। आशा, मेरी लाडली, मेरी प्यारी बहन, भगवान तेरा सुहाग सलामत रखे। बता, दुल्हा राजा ने अपनी दुल्हन के स्वागत में हीरे मोती बिछाए या गुलाब के फूल? मैं जानती हूँ लड़कियां इस राज को छुपाती हैं। खैर, अब ये बता, उन्होंने तेरा चांद सा मुखड़ा करीब से देखा? नहीं, मगर जब मैंने उन्हें करीब से देखा तो मेरे होश उड़ गए। क्या मतलब? दीदी, वो मुझसे ज्यादा किसी और से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? ये तू क्या कह रही है? वही जो हकीकत है। मैं अपनी सौत का जलापा बर्दाश्त न कर सकूंगी दीदी। मैं ये गम खाने के लिए तैयार नहीं। कौन है तेरी सौत? जैसे कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। ठीक ठीक बता, क्या नाम है तेरी सौत का? संगीत। संगीत? तो यूं कहा होता कि तेरी आवाज इतनी सुरीली नहीं जितनी उनकी मधुर बीना। पगली, तू उनका दिल बहलाना भी नहीं जानती। उन्हें साज से लगन है, तू राग बन जा। उन्हें संगीत की धुन है, तू गीत बन जा। वायलिन के तार में, बीना की झंकार में, पियानो की सुरों में, गोया कि उनकी नस नस में समा जा। आशा, मोहब्बत को अमर बनाने का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं। ये मुझसे ना हो सकेगा दीदी। मुझे संगीत से नफरत हो गई है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे सिवा किसी और चीज की तरफ ध्यान दे। तो फिर उन्हें किसी ऐसी जगह ले जा जहां तुम दोनों के सिवा कोई ना हो, जहां के जलवे तुम्हारे कदम चूमे, बहारें दिल बहलाएं और ठंडी हवाएं तुम्हें लोरियां दे देकर सुनाएं। पहाड़ की उस वादी में आशा, जहां की शाम रंगीन और दिन भला मालूम होता है।
बंद कर ये गाना। चल भाग यहाँ से। कहाँ चल दिए? हाय राम, संगीत है कि मुसीबत? कान में आवाज पड़ी कि होश गुम? उन्हें गाने दिया होता, तुमने मेरा संगीत क्यों छीन लिया है मुझसे? जिंदगी रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए है। मेरी अच्छी दीदी, प्रणाम। मैं आज ये लिखने पर मजबूर हो गई हूँ कि हमें पहाड़ की हवा भी रास नहीं आई। उदास चेहरा, पथराई हुई आंखें, मुरझाई हुई जिंदगी। वो अपना फर्ज तो जरूर पूरा कर रही हैं, मगर दिल से नहीं। किस्मत की बात है, मैं सुहागन बनकर भी अभागन ही रही। प्रार्थना करो दीदी, मैं उनके ख्यालों में समा जाऊं, वरना मुझे मौत आ जाए। अभागन आशा। तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। कर दिया दिल का खूं, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूं, तो खुशी से मेरी डर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। मैं देख रही हूँ कि हुजूर के मिजाज में लापरवाही और ख्यालों में फर्क पैदा होता जा रहा है। क्या मैं इस सुलूक की वजह दरियाफ्त कर सकती हूँ? वजह? जाने तुम क्या समझे बैठी हो। जो फितूर आपके दिमाग में पैदा हो गया है वो मेरी जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हारा दिल दुखाने की कभी कोशिश नहीं की। और जहाँ तक मुझे याद है आपने मेरा दिल रखने की आज तक कोशिश नहीं की। उठते बैठते सोते जागते ना मेरी फिक्र ना मेरी परवाह। क्या मैं आपकी बीवी नहीं? क्या मेरा आप पर कोई? कौन इनकार करता है? तो फिर इस बेरुखी का सबब क्या है? अगर मुझसे इतनी ही नफरत थी
तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? मालूम होता है तुम किसी बदगुमानी में पड़ गई हो। ओह, मैं तो अपने आप को तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 महीने बीत गए, एक दिन भी हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट की झलक ना देखी। मैं पूछ सकती हूँ किन ख्यालों में डूबे रहते हैं आप? क्या बताऊं, कभी कभी दिल उचाट हो जाता है मेरा। दिल? ओह, ये किसकी याद है जो दिल में चुटकियां ले रही है? बताइए, आपको बताना ही पड़ेगा, मैं पूछ कर ही छोड़ूंगी। मगर कोई बात हो तो बताऊं। तुम अपनी खुशगवार जिंदगी को मुसीबत न बनाओ आशा। मैं खुद कर मरने से एक दिन की मौत को बेहतर समझती हूँ। मोहन बाबू को दासी का प्रणाम। एक दिन मैंने दामन फैलाकर आशा को सुहागन बनाने के लिए मुराद मांगी थी। आज हाथ जोड़कर उसके लिए खुशियां मांगती हूँ। पति के चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट पत्नी के लिए स्वर्ग बन जाती है। हो सके तो आके व्याकुल मन को शांति दीजिए। तुम आ गई आशा? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो झूला झूले। झूला? हाँ चलो। किसकी चिट्ठी आई थी? चिट्ठी? मैंने डाकिये को देखा था। हाँ, वो मेरे एक दोस्त का खत था। दोस्त? कौन है वो खुशनसीब? एक ऐसी हस्ती जिसकी मैं पूजा भी करूं तो कम। अच्छा जी, मर्द है या औरत? अगर मर्द कहूं तो मैं समझूंगी हुजूर ने झूठ बोला है। सरासर झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ। आशा, आशा, हड्डी अपनी जगह पर बैठ तो गई, मगर जुड़ने में 6-8 हफ्ते और लग जाएंगे। ऐसी हालत में मरीज को एकदम आराम की जरूरत है। बहुत बेहतर, मगर इसमें खतरे की तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। तसल्ली रखिए, सब ठीक हो जाएगा। वेल माई चाइल्ड, हाउ डू यू फील नाउ? थोड़ा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा बाबा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो टेलीफोन कर दीजिएगा। बाय बाय। बाय बाय डॉक्टर। डॉक्टर कहता है हड्डी अपनी जगह पर बैठ गई है। 2-4 हफ्ते में तुम चलने फिरने के काबिल हो जाओगी बेटा। पिताजी, पूरे 24 घंटे से परेशान हैं आप। घर जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए, ऐसा न हो तबीयत फिर से खराब हो जाए। नहीं बेटा, मैं अब बिल्कुल अच्छा हूँ। आशा की देखभाल करना बहुत जरूरी है। आशा की देखभाल के लिए मैं 2-4 दिन और यहाँ ठहर जाऊंगी। आप जाकर आराम कीजिए। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ बेटा। कल सुबह तुम्हें देखने आऊंगा। मैं जा रहा हूँ बेटा। आशा का ख्याल रखना, उसका दिल बहलाना बहुत जरूरी है। जाओ, अंदर जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।
अब कैसी है तबीयत आशा? मरी नहीं हूँ अब तक। मुझे अफसोस है तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी ना हुई। ये तुम कैसी बातें कर रही हो आशा? क्या हुआ है तुम्हें? सर फिर गया है। मार डालना ही चाहते हो तो गला क्यों नहीं घोट देते मेरा? अब मैं तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुल्म? मैंने क्या जुल्म किया है तुम पर? मैं बहस करना नहीं चाहती। मेहरबानी करके मेरे कमरे से फौरन चले जाओ। मोहन बाबू के साथ तुम्हें ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था आशा। मैं अपने घरेलू मामलात में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करती। मोहन बाबू। ओह, आप? माफ कीजिएगा, आधी रात को एक तकलीफ देने आई हूँ। दरअसल मैं इस नाचाकी की वजह दरियाफ्त करना चाहती हूँ। यह हादसा आपकी गफलत से हुआ था? जी नहीं, किस्मत खराब थी मेरी। मुझे अफसोस है मैं आपकी बहन को सुख न दे सका। आप चाहें तो उसे आज भी सब कुछ मिल सकता है। मेरा बस चले तो मैं आशा को सोने के सिंहासन पर बिठाकर दिन रात पूजा करता रहूं। मगर क्या? आपको साफ साफ बताना ही पड़ेगा। मेरे दिल का जख्म आज तक ताजा है देवी। मैं आपकी तरह अपने दिल पर पत्थर रखने में नाकाम रहा हूं। तो क्या इस बेचारी की जिंदगी रोते धोते ही गुजर जाएगी? ये मेरी बदकिस्मती है। मैंने इस दिल को 100 बार समझाने की कोशिश की, मगर ये कमबख्त न चलने से बाज नहीं आता। क्या करूं? किसी की याद किसी की बदनामी का बायस बनती जाती है। अगर उस याद की लाज रखना है तो अपने आंसुओं को पी जाओ मोहन बाबू। ये अनमोल मोती एक नाचीज की खातिर लुटाना नहीं। उमंड कराया हुआ तूफान कोई नहीं रोक सकता देवी। इंसान लाख कोशिश करे मगर पत्थर नहीं बन सकता। रोने से हमको रोकने आए थे वो, मगर बेइख्तियार उनके भी आंसू निकल पड़े। ओह, राजो न्याज की बातें हो रही हैं, और वो भी आधी रात को अकेले में। आशा, ये क्या बदल क्या आशा? ऐसे हालत में तो यहाँ तक कैसे पहुँच गए? अपने शक को यकीन में बदलने के लिए। एक हरजाई, दूसरा चोर। हट जाओ मेरे रास्ते से। आज मैं इसके लाश से फैसला करके छोड़ूंगी। आशा, कामनी, तू वापस आ गई बेटा? हाँ पिताजी। परेशान नजर आती है। क्या हाल है आशा का? मैं उसी को देखने चला था। कहो, रात कैसी कटी? ये ना पूछिए पिताजी, कल रात उस नादान ने फिर अपनी टांग को खराब कर लिया है। क्या कहा? डॉक्टर कहता है अब टांग छोटी हो जाएगी। नहीं नहीं, अपनी सारी दौलत लुटाकर भी मैं उसे अच्छा करने की कोशिश करूंगा। चलो मेरे साथ। नहीं पिताजी, अब मैं उस घर में न जाऊंगी। मालूम होता है आशा की देखभाल में तुमने गफलत से काम लिया है। बीमार बहन की हिफाजत करना तुम्हारा धर्म था बेटा। अगर कोई मेरी दोनों टांगे काट कर भी उसे अच्छा कर सकता है तो मैं तैयार हूँ पिताजी। मैं अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। न रो मेरी बच्ची, भूल इंसान ही से होती है। चल, आशा के दिल को ढारस देने के लिए हमारा वहां जाना जरूरी है। जलती हुई आग पर तेल डालना अच्छा नहीं पिताजी।
अब मैं आशा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मगर तूने उसकी खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसे ये भी जानना चाहिए। वो तो मेरा फर्ज था। आशा मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। फिर हमें उसके शक को दूर करना ही पड़ेगा बेटा। आशा की टूटी हुई टांग जुड़ सकती है, तुम्हारा टूटा हुआ दिल कोई नहीं जोड़ सकता। चलो मेरे साथ। पिताजी, मैं सच कहती हूँ, इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं। भगवान के लिए मेरी इल्तिजा सुन लीजिए। अगर आशा तुम्हें अपना दुश्मन समझती है तो मुझे बेहद अफसोस होगा। अब मैं अकेला ही वहां जाऊंगा। आज मैं अपने खून का रंग देखकर छोड़ूंगा। आशा, ये सब क्या है? क्या उद्यम मचा रखा है घर में? एक तरफ पति हैरान, दूसरी तरफ बहन परेशान। 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहने से कौन सा काम बिगाड़ने वाला था तेरा? किसने कहा था उठने के लिए? घर में चोर घुस आया था, उसे पकड़ने चली थी। चोर? कौन था वो चोर? भाग गया है। कामनी से तुझे क्या शिकायत? उसी से पूछ लीजिएगा। तू समझती है ये चोट उसी की वजह से लगी? इससे पहली चोट भी उसी की वजह से लगी थी। मैं बार बार कामनी के हाथों चोट खाने के लिए तैयार नहीं। नादान लड़की, तुझे अपनी बहन पर इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। और बड़ी बहन को भी छोटी बहन का दिल दुखाते हुए शर्म आनी चाहिए थी। तू बेहद गुस्ताख हो गई। क्या कसूर हुआ उस बेचारी से? जो होना था हो चुका। हालत ज्यादा न बिगड़ जाए, अब इस बात की फिक्र करनी है मुझे। मैं दीदी के बगैर भी जिंदा रह सकती हूँ। ओह, जब तो तू मेरे बगैर भी जिंदा रह सकती है बेटा। ठीक है, भगवान तुझे आबाद रखे। पराया धन हो जाती है। भूल करते हैं वो माँ बाप जो बेहाता बेटी के दुख सुख में शरीक होने की कोशिश करते हैं। इत्मीनान रख बेटा, अब हम तेरी जोड़ी में कदम न रखेंगे। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आप शिकस्त दिल कहाँ से आ रहे हैं? क्या हाल है आशा का? उसका दर्द कम हो ही नहीं। आशा के दर्द को मैंने अपने सीने से लगा लिया है बेटा। शुक्र है मेरी बच्ची को शांति तो मिली। आपकी टांगें कांप रही हैं। क्या बात है? अब ये टांगें मेरी नदामत का बोझ उठाने के काबिल नहीं रही। खुशनसीब हो बेटा जो मैं घर तक पहुंच गई। पिताजी, 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 पिताजी। म्यूजिक, 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 हर वक्त म्यूजिक। आग लगे इस म्यूजिक को। कामनी, आशा की विदाई पर लड़कियों ने एक गाना गाया था। तुम्हें याद है वो गाना? याद है पिताजी। मुझे सुनाओ बेटा। आज मैं उसकी याद को ताजा करना चाहता था।
बचपन बिताया